हाँ, और स्वयं लड़ेंगे हम, मरे मरे या मारेंगे। चंद्रशेखर के लिए चंद्रशेखर के लिए लड़ेंगे हम, मरेंगे और मारेंगे। मरे या मारेंगे हम, लगातार लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। क्यों जुड़ रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद? उनकी कार क्यों? सब लोग परेशान हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने 3 बार झूठ बोल के सरकार बनाई। बताओ सरकार क्या मिला है? गरीब 5 किलो राशन तो मिला है। राशन में फिट भर जाएगा हमारा। आज एक ट्रॉली मट्टी नहीं गिरी हमारे, जाना घूटे घूटे गपरे हैं। मुख्यमंत्री को घंटाई पकड़ा दी, घंटाई पकड़ाया और एक ट्रॉली मट्टी नहीं डाली। हम पैदल नहीं पहुंच पा रहे, खेत में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमारे भाई का के लिए अगर किसी ने, हमारे भाई के लिए अगर किसी ने उंगली उठा दी तो न प्रधानमंत्री बचेगा इस देश का, न मुख्यमंत्री बचेगा। मैं आज चलन लोग तो धमकी दे रहे हैं कि लोग ये धमकी दे रहे हैं कि अगर सांसद चंद्रशेखर आजाद रैली करने आए तो पैरों से आएंगे, इधर से पैर नहीं बचेंगे उनके। अब देखो हम तो पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। हाँ। हम तो हवाई कह रहे हैं अगर हवाई से हाथ लग गया तो प्रधानमंत्री नहीं बचेगा और मुख्यमंत्री नहीं बचेगा इस प्रदेश का। कौन से देश में हमला होगा हमारे सर से तो मुख्यमंत्री नहीं बचेगा और प्रधानमंत्री नहीं बचेगा। अच्छा। हाँ, चैलेंज हमारा है। जो धमकी दे रहे हैं उनको धमकी तो शुरू से मिल रही है। धमकी तो आंदोलन करेंगे। अच्छा। हाँ, और स्वयं लड़ेंगे हम, मरे मरे या मारेंगे। चंद्रशेखर के लिए चंद्रशेखर के लिए लड़ेंगे हम, मरेंगे और मारेंगे। मरे या मारेंगे हम, लगातार लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद को तो लगातार धमकी दी जा रही है कि रैली धमकी देने वाले दे। और तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक मुद्दा आपने सुना होगा, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, जिसको लेकर लगातार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम वो राजनीतिक दल और संगठन लगातार मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगे, लेकिन अभी तक वो प्रयास उनका असफल रहा है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आज एक संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिसका उद्देश्य है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वो लगाने का काम करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम ऐसे नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार इस आंदोलन को, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो जानते हैं लोगों से कि कब लगेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, क्यों नहीं लग पा रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, यह बड़ा सवाल पैदा होता है। क्यों नहीं लग पा रही है ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति? क्या है कि कुछ मनुवादियों के भी दिमाग ठीक नहीं हुए हैं और जिस दिन उनके दिमाग ठीक हो जाएंगे उस दिन बाबा साहब की मूर्ति लगी जाएगी। और ये काम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जल्दी ही करने वाली है। आप देख रहे हो कि बाबा साहब की प्रतिमा जो ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित होनी थी वो विधिवत स्थापना स्थापित ना होनी थी। आपने देखा कि वहाँ PWD द्वारा वहाँ पर उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और पूरी परमिशन बिल्डिंग कमेटी, जबकि यहाँ के जो पहले पूर्व जो जस्टिस थे सुरेश कुमार कैस साहब, उन्होंने उसकी परमिशन दी है। तो मगर उसके बाद भी जब कुछ मनुवादियों के पेट में दर्द हुआ, जबकि बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में हमारे साथ काफ़ी बिरादरियां हैं। 85% पूरा बाबा साहब के समर्थन में हमारे साथ गुर्जर हैं, पाल हैं, बघेल हैं, गडरिया हैं, तुम्हारे कुर्मी हैं, धानुक हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के भी हैं जो मूर्ति के समर्थन में, कुछ ठाकुर समाज के भी साथी हैं। तो तमाम लोग अधिकतर अमूमन बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में हैं। तो क्या एक बार ये मुद्दा फिर उठने के लिए जा रहा है, क्योंकि बीच में ये मुद्दा एकदम शांत हो गया? नहीं, कोई मुद्दा शांत नहीं हुआ है। हम लगातार, आपने देखा कि हम कुछ दिन पहले दीक्षा भूमि गए थे नागपुर। मैं, दामोदर यादव जी, हमारे सुनील अस्ते जी, तमाम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारी हम लोग वहाँ गए। वहाँ दीक्षा भूमि में जाकर हमने संकल्प लिया और संकल्प यात्रा के नाम से हम लोग यात्रा लगा रहे। जब तक बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो जाएगी ये लगातार संकल्प यात्रा जारी रहेगी। और आज हमारी पद यात्रा चालू होने जा रही है। ये आज पद यात्रा 11 तारीख आज है, यहाँ से चालू होगी। हम 14 तारीख को ग्वालियर में कूच कर रहे हैं। तो क्या ये आप लोग कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट में अपने हाथों से मूर्ति लगा दें, ये असंवैधानिक कार्य नहीं है कि आप लोग हाईकोर्ट जैसे परिसर में मूर्ति लगा देंगे? देखो, हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे। जो ग्वालियर हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस ने जो आदेश दिया, हम उस आदेश को पालन की बात कर रहे हैं। कोई नया आदेश की नहीं कह रहे कि उसमें बाबा साहब की प्रतिमा का आदेश कीजिए। नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा का आदेश पहले से ही है, उसको लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और बाबा साहब की मूर्ति संवैधानिक तरीके से ही लगेगी। कोई गैर संवैधानिक तरीके से हम बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाने वाले। जो नियम है उस नियम के तहत हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाने वाले हैं। कब तक लग जाएगी बाबा साहब की प्रतिमा?
ये हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी उनका नेतृत्व है, अगर उनका आदेश आएगा जब हम फॉलो करेंगे। अभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हम उनके आदेश के पालन कर रहे हैं। लगातार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रैलियां कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा है, हाल ही में उनको धमकियां मिली हैं कि बाराबंकी में अगर आए तो यहाँ आएंगे तो पैरों से, लेकिन इधर से पैरों से नहीं जा पाएंगे। देखो मुझे तो हंसी आती है उन चिरकुटों से। एक चंद्रशेखर, अकेले चंद्रशेखर नाम नहीं है, वो ब्रांड है, बहुजनों की ताकत है, शान और बान है हमारी। अरे वो छोड़ो, आप चंद्रशेखर छोड़ो, हम जैसे भाई हैं, हम जैसे भाइयों तक छू के बता दो, हमारे भाई की तरफ दूर जाना तो छोड़ो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, सबको पता है, आपको भी पता है कि जहाँ ये उछल कूद करते हैं ना नारंगी संतरे, और नागरिक संतरों का जो नारंगी संतरे उनका मैं क्या हाल करता हूँ वो आप सब जानते हैं। तो उनसे कह देना था उस चिरकुट से जो कौन अरणी सेना है, अरणी है, परिणी में नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मगर सेना कुछ कहते हैं, उनके दिमाग ठीक कर देंगे। अगर ज़्यादा उनने उछल कूद की ना तो हम उनके दिमाग सही कर देंगे। बाइक तक उन्हें पहुंचने वाले नहीं है, उनकी परछाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको हाथ लगाने की तो छोड़ो। और जो लोग कह रहे हैं ना कि चंद्रशेखर में पैरों से नहीं जाएंगे, वो अपने पैरों का ख्याल रखें, नहीं पता पड़ा कि वो खुद एम्बुलेंस से जाते हुए नजर आएंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिबलेश जाटव है, मैं डबरा से निवासी हूँ। क्या लग रहा है ये मूर्ति का विवाद चल रहा है, कब थमेगा ये मामला? मूर्ति का विवाद से, मूर्ति जब कोर्ट में, ऐसे कोर्ट परिषद में मूर्ति लग जाएगी जब विवाद थमेगा। अच्छा, हाँ जी। तो लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद को धमकियां दी जाती हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? चंद्रशेखर भाई को यदि धमकी दे रहे हैं तो लाखों युवा हैं, यदि लाखों युवाओं की जान लेना पड़ेगी तो भाई के पास पहुंचेंगे। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र मोदी साहू है मेरा नाम, कहाँ से आए हो आप? डबरा से। क्या लगता है ये आंदोलन लगातार ग्वालियर हाईकोर्ट मूर्ति का चल रहा है, वो मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आप साहू समाज से हैं। देखो, साहू समाज ही नहीं, बघेल समाज भी है, कुशवाहा समाज भी है, यादव समाज भी है, गुर्जर समाज भी है, ओबीसी में जितने भी लोग आते हैं सब बहुजन में जितने भी समाज के जो लोग आते हैं ओबीसी में सब बाबा साहब के अनुयायी है। बाबा साहब ने जो बहुजन समाज को, ओबीसी को और जो SC ST को जो सम्मान दिया और समानता दी है, उस हिसाब से ओबीसी के लिए और SC ST के लिए भगवान का दर्जा रखते हैं। और सारे लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति उसमें कोर्ट में लगे, और बहुत जल्दी लगेगी, वो ज़्यादा समय नहीं है, वो दूर कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या ओबीसी समाज भी सांसद चंद्रशेखर आजाद से जुड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जुड़ रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद? उनकी कार्ड, क्यों? सब लोग परेशान हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने 3 बार झूठ बोल के सरकार बनाई, बताओ सरकार क्या मिला है? गरीब 5 किलो राशन तो मिला है। राशन में फिट भर जाएगा हमारा। आज एक ट्रॉली मट्टी नहीं गिरी हमारे, जहाँ घूटे घूटे गपरे हैं। मुख्यमंत्री को घंटाई पकड़ा दी, घंटाई पकड़ाया और एक ट्रॉली मट्टी नहीं डाली। हम पैदल नहीं पहुंच पा रहे, खेत में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमारे भाई के लिए अगर किसी ने, हमारे भाई के लिए अगर किसी ने उंगली उठा दी तो न प्रधानमंत्री बचेगा इस देश का, न मुख्यमंत्री बचेगा। मैं आज चलन कह रहा हूं। लोग तो धमकी दे रहे हैं कि लोग ये धमकी दे रहे हैं कि अगर सांसद चंद्रशेखर आजाद रैली करने आए तो पैरों से आएंगे, इधर से पैर नहीं बचेंगे उनके। अब देखो, हम तो पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। हाँ। हम तो हवाई कह रहे हैं, अगर हवाई से हाथ लग गया तो प्रधानमंत्री नहीं बचेगा और मुख्यमंत्री नहीं बचेगा इस प्रदेश का। कौन से देश में हमला होगा हमारे सर से तो मुख्यमंत्री नहीं बचेगा और प्रधानमंत्री नहीं बचेगा। अच्छा। हाँ, चैलेंज हमारा है। जो धमकी दे रहे हैं उनको, धमकी तो शुरू से मिल रही है, धमकी तो आंदोलन करेंगे। अच्छा, हाँ, और स्वयं लड़ेंगे हम, मरे या मारेंगे। चंद्रशेखर के लिए, चंद्रशेखर के लिए लड़ेंगे हम, मरेंगे और मारेंगे, मरे या मारेंगे हम, लगातार पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद को तो लगातार धमकी दी जा रही है कि रैली धमकी देने वाले दे। और आज नहीं, 14 तारीख को कोर्ट पे लड़ाई होगी, वो भी हम शामिल रहेंगे, लड़ेंगे, और चाहे हम मारे या मर जाए मूर्ति के लिए, मूर्ति के लिए। जी। तो यह भी लोग हैं तमाम। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम ममता सिसोदिया है, विधानसभा अध्यक्ष डबरा। कहाँ से आए? डबरा से। तो इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नहीं दिखाई दे रही, आप भी एक महिला दिख रही हैं, तो क्यों महिला नहीं आ पा रही है इस आंदोलन में? महिला इसीलिए नहीं आ पा रही क्योंकि महिलाओं को मतलब ज़्यादातर निकल नहीं पाती हैं। इसके अलावा महिलाएं अपने डरती हैं कि मतलब बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के द्वारा हमें जो हक अधिकार दिए हुए हैं, उसके अधिकार से हमें बाबा साहब के सम्मान में आना पड़ा। और हम जब तक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति वहाँ पर नहीं लग जाती कोर्ट में, तब तक हम
अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो महिलाओं में कैसे जागरूकता करेंगे आप? बिल्कुल हम जगह जगह जा जा के उन महिलाओं को मतलब जगा रहे हैं, समझा रहे हैं उन्हें और आगे लेके आएंगे। तो तमाम लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? रामबाबू सिंह परियार। कहाँ से आए हो? मैं मुरैना का रहने वाला हूँ और पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। तो क्या कहना चाहोगे, ये आंदोलन चल रहा है लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर? भाई साहब, असल में क्या होता है कि भाई चंद्रशेखर का जो नाम है ना, आज विश्व में लोग जानते हैं उनको, बहुत लोकप्रिय हैं। तो जिनको कोई नहीं जानता, अपने आप को लोकप्रिय कराने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए सीधे भाई चंद्रशेखर की बात करते हैं। अब चंद्रशेखर भाई के पीछे कितने लोग हैं, ये अपने प्रधानमंत्री से जाके पूछें कि प्रधानमंत्री को भी इतने लोग फॉलो नहीं करते जितने लोग भाई चंद्रशेखर को फॉलो करते हैं। अरे चंद्रशेखर आजाद कहाँ और कहाँ देश के प्रधानमंत्री? अरे भाई, आप ये समझो, हमारी जो लड़ाई आज की नहीं है, दरअसल ये बहुत प्राचीन लड़ाई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हम लोकतंत्र में सांस लेते हैं और किसी भी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसके ज्यादा वोट होंगे उसकी सरकार बनेगी। लेकिन हमारे देश का ये झूठा लोकतंत्र लगता है मुझे कि यहाँ पे जिसके ज्यादा वोट हैं वो परेशान हैं और जो मुट्ठी भर लोग हैं वो देश पे शासन कर रहे हैं। जो ज्यादा लोग हैं वो इस लड़ाई को चंद्रशेखर भाई बड़ी फुल ताकत से लड़ रहे हैं। ज्यादा लोग हैं वो तो राशन में मस्त हैं। नहीं, अब वो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या होता है कि आप किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को कुछ समय के लिए उसको भ्रमित कर सकते हैं, परमानेंट तौर पे किसी को भ्रमित नहीं किया जा सकता। लेकिन कांसीराम साहब ने जो हमको सिखाया था, बाबा साहब को पढ़ के, मानी अपने सामाजिक पुरुषों को, महापुरुषों को पढ़ने के बाद जो हमने सीखा, उसके कारण जो हम आंदोलन चला रहे हैं, तो हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए ये तरह तरह की इस टाइप की बातें की जाती हैं। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज के लोग थे, SC ST OBC के लोग थे, जो लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद और इस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और सांसद चंद्रशेखर आजाद के लिए जान देने और जान लेने तक की बात कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अपनों में और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।